वीरों के वीर, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट दरबार में पधार चुके हैं। पधार चुके हैं। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। कहाँ है वो? है? बुलाया था ना, अब तक आया क्यों नहीं? जी सम्राट, आपका संदेश छोटे सम्राट को पहुंचा दिया गया था। छोटे सम्राट क्या लगा रखा है? है? राजकुमार है वो, उसे राजकुमार कह के बुलाओ। आने दो, आने दो, आने दो उसे। वो बूढ़े व्यापारी हमेशा सम्राट की सुनते आए हैं। आज्ञा तो दूर की बात, राजकुमार ने सम्राट को बिना सूचित किए व्यापारियों के साथ जो सलूक किया है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि वो खुद को सम्राट से ऊपर समझता है। मैं सम्राट हूं, सबसे बड़ा मैं। सम्राट कौन है ये सबको पता होना चाहिए। हाँ, सबको पता होना चाहिए कि सम्राट कौन है। ये हमारा आदेश है, ये सिंहासन यहां से हटा दिया जाए और उसे यहां सबके सामने खड़ा कर दिया जाए। मेरे आदेश के बिना उसने व्यापारियों के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत कैसे की? आज बता दूंगा उसे कि असली सम्राट कौन है। इस व्यक्ति को अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, जब वहां सबके बीच खड़ा रहना पड़ता है। सत्ता का समीकरण बदल रहा है, यही तो देखना चाहता था मैं। यहां बैठे हर शख्स को ये पता है कि असली ताकत किसके पास है। आप कुछ कह रहे थे पिताजी? मैं सम्राट हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तुमने जो व्यापारियों के साथ सलूक किया, मुझे सब पता है। क्यों किया तुमने ऐसा? किसके आदेश से, किससे पूछकर किया? आपसे ही तो सीखा है पिताजी कि जिस वक्त जो सही लगे आदमी को वही करना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर सारे के सारे व्यापारी हमारे साथ व्यापार करना बंद कर देंगे तो तुम क्या करोगे? खत्म कर दूंगा। अगर सारे के सारे व्यापारी एकजुट होकर हमारे साथ व्यापार करना बंद कर देंगे तो किस किस को खत्म करोगे तुम? सबको। आखिर कब तक सबको मारोगे, सबको खत्म करोगे तुम? जब तक सिंहासन के सामने कोई सर उठाने वाला बचता नहीं, तब तक। अच्छा, बहुत अच्छा।
उसका लाडला उस पर भारी पड़ेगा और ये सम्राट खुद के खोदे हुए गड्ढे में औंधे मुंह गिरेगा। इतना बड़ा गड्ढा आपने अकेले खोदा? हाँ, वो मैंने शुरू तो अकेले ही किया था, बाद में मेरे दोस्तों ने भी मदद की। हो गया बड़े भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू यहाँ से दौड़ना और यीशु यहाँ से। दौड़ते हुए यीशु का पैर यहाँ पड़ना चाहिए, तभी तो वो गिरेगा। समझ गए ना? जी जी बड़े भैया, लेकिन हम ये ठीक तो कर रहे हैं ना? अगर इस गड्ढे में यीशु नहीं गिरा ना, तो मैं तुझे इस गड्ढे में डाल दूंगा। फिर अंदर से मुझे बताना कि मैंने ठीक किया या नहीं। हाँ हाँ बड़े भैया, आप सही कह रहे हैं। अब जा, बुला सबको। हाँ, जा रहा हूँ। आज खेल खेल में यीशु को ऐसा खेल दिखाऊंगा कि उसे बड़े और छोटे का फर्क अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये अपना रवैया अपने पास रखो। ये मत भूलो कि सम्राट मैं हूं, तुम नहीं। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम सम्राट के बेटे हो और कुछ नहीं। उम्र और तजुर्बा दोनों में तुम मुझसे छोटे हो। छोटे बनकर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, समझे? अगर तुम्हें व्यापारिक मामलों का प्रमुख बनना है तो जाओ, जाकर माफी मांगो उन व्यापारियों से, समझे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम्हें करना पड़ेगा। ये सम्राट का आदेश है। राज्य में जितने भी जीवित व्यापारी हैं, तुमसे नाखुश नहीं रहने चाहिए। जाओ, जाके माफी मांगो उनसे, समझे? समझा। तो हमेशा सबको हराने में लगे रहते हैं, फिर आज पीछे क्यों भाग रहे हैं?
अरे नहीं, अगर इस गड्ढे में यीशु नहीं गिरा ना तो मैं तुझे इस गड्ढे में डाल दूंगा। मेरा पैर! मुझे कैसे भी करके यीशु भैया को इस गड्ढे में गिराना होगा, नहीं तो बड़े भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। यीशु, इसके पास वो काबिलियत है जिसकी मुझे तलाश है। बजाओ बजाओ। अगर सारे के सारे व्यापारी एकजुट होकर हमारे साथ व्यापार करना बंद कर देंगे तो किस किस को खत्म करोगे तुम? सबको। हेरोड की जगह छोटे सम्राट को राजाओं का राजा बनना चाहिए, क्योंकि एक यही है जो ईश्वर के पुत्र का अंत कर सकता है। यीशु, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? कहाँ? कैसे गिरा? यहाँ तो गड्ढा था ही नहीं, तो फिर कहां से आया गड्ढा? बताओगे? और इसमें यीशु गिरा कैसे? मैं बताती हूँ। क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है बड़े भैया ने ही कुछ किया है। आशिया, ये सिखाया मैंने तुम्हें? बस करो, अपने बच्चे की तरफदारी करना बंद करो। आशिया, तुम कुछ कह रही थी। बड़े भैया हर खेल में हमेशा यीशु भैया से जीतना चाहते हैं, पर आज वो पीछे थे और बहुत धीरे भाग रहे थे। हाँ, वो तो कल मुझे चोट लगी थी। हाँ, सही कह रहा है मेरा बेटा। मैंने अपने हाथ से इसे लेप लगाया था।
बड़े भैया सही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं खोदा है गड्ढा। अच्छा, तो गड्ढा जानबूझ के खोदा गया था। ऐसे बताओगे कि मार खा के बताओगे? अरे बताओगे या मार खा के बताओगे? बता रहा हूँ, वो बड़े भैया ने ही गड्ढा खोदा था। क्या हो रहा है ये सब? हैरान हूं मैं, कौन बड़ा भाई ऐसा करता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। 2-4 लगेंगे तब इसके होश ठिकाने आएंगे। रुको भाई, ये यीशु का दोषी है, इसे सजा देने का अधिकार भी यीशु को है। यीशु बेटा, बड़े भाई ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए तुम उसे क्या सजा देना चाहते हो, बताओ। माफ कर दीजिए पिताजी, क्योंकि खुद नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। हे पिता, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है।